अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो है ना, अब इस बुक के हमारे कोई 5-6 पेजेस रह गए हैं। ठीक है, वो रीड कर लेते हैं, मे बी आजकल में फिनिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैं ये सोच रही थी कि अब अगली वो जो बुक स्टार्ट करनी है, तो आप में से जो भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, जो डॉक्टर स्टार वाली बुक है, जो कि एक्चुअल में उनकी बुक नहीं है, उनके वीडियो लेक्चर्स को रिटन फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, तो वो अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 दिन सोच रही थी कि डिफरेंट उलमा का जो सीरा की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसके ऊपर जो लेक्चर्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं ना, कि सीरा क्यों पढ़नी चाहिए हमें ना। ठीक है, कि उसकी क्या जरूरत है और कुरान पढ़ने में कितना हेल्प करती है। ठीक है, और अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिलाने में कितना हेल्प करती है। तो ये जरा उलमा का बयान से हमारे अंदर वो चीजें फ्रेश हो जाती है ना। ठीक है, तो वो जरा 1-2 दिन वो लेक्चर सुन लेंगे। उसके बाद फिर बुक स्टार्ट करेंगे, तो मे बी बुक जुमेरात को स्टार्ट होगी या फिर पीर को स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए ये इसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अच्छा, इस बुक में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे ना, हुलिया मुबारक तक। ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल जो अपीयरेंस थी उसके बारे में बात की थी हमने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कमाले नफ्स और मकारम इखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत में मुमताज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज के निखार तबीयत की रवानी, लफ्ज के निखार, फिक्रों की जजालत, माने की सेहत और तकल्लुफ से दूरी के साथ साथ जवामेउल कलम, जामे बातों से नवाजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादिर हिकमतों और अरब की तमाम जुबानों का इल्म अता हुआ था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले से उसी की जुबान और मुहावरों में गुफ्तगू फरमाते थे। अच्छा, अच्छा, हर कबीले से उसी के जबान और मुहावरों में गुफ्तगू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदूइयों का जोरे बयान, यानी जो बद्दू थे उनका जोरे बयान है ना, और कुव्वते तखातुब और शहरियों की शुस्तगी अल्फाज और शुफ्तगी वो शाइस्तगी जमा थी। और वहीं पर अ, मबनी तायीद तायीद रब्बानी अलग से। ये कोई समझा सकते हैं तो बता दें, बड़े डिफिकल्ट से वर्ड्स आ रहे हैं कि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बुर्दबारी, अच्छा, बुर्दबारी कुव्वत बर्दाश्त, कुदरत पाकर दरगुजर और मुश्किलात पर सब्र। अच्छा, बुर्दबारी कुव्वत बर्दाश्त, कुदरत पाकर दरगुजर और मुश्किलात पर सब्र ऐसे औसाफ थे जिनके जरिए अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की थी। हर हलीम और बुर्दबार की कोई ना कोई लग़ज़िश और कोई ना कोई जुबान की बेएहतियाती जानी जाती है। जबरदस्त। हर हलीम और बुर्दबार की कोई ना कोई लग़ज़िश और कोई ना कोई जुबान की बेएहतियाती जानी जाती है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी किरदार का आलम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनों की ईजा रसानी और बदमाशों की खुदसरी और ज्यादती जिस कदर बढ़ती गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और हिल्म में उसी कदर इजाफा होता गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। अगर गुनाह का काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर उससे दूर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने नफ्स के लिए इंतकाम ना लिया। अलबत्ता अगर अल्लाह की हुर्मत सॉरी अलबत्ता अगर अल्लाह की हुर्मत चाक की जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए इंतकाम लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर गैज़ व गज़ब से दूर थे और सबसे जल्द राजी हो जाते थे।
जूदो करम का वस्फ ऐसा था कि उसका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरह बख्शिश और नवाजिश फरमाते थे जिससे फक्र का अंदेशा ही ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरह बख्शिश और नवाजिश फरमाते थे जिसे फक्र का अंदेशा ही ना हो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर पैकर जूदो सखा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए सखावत रमजान में उस वक्त ज्यादा जोश पर होता जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात फरमाते और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दौर कराते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की सखावत में खजाइने रहमत से माला माल करके भेजी हुई हवा भेजी हुई हवा से भी ज्यादा पेश पेश होते थे। हजरत जाबिर का इरशाद है कि ऐसा कभी ना हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज मांगी गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कह दिया हो। ये बात हम लोग ने पढ़ी सुनी है ना पहले भी। क्या 33 नंबर यानी कि अच्छा एकदम पीछे से आ रहा होगा कि मतलब कोई कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे ना किसी को। इस कोई बताया कि कोई किसी को डिटेल्स इससे रिलेटेड पता हो तो, जैसे मतलब कभी किसी को नो नहीं कहते थे ना। ये हम लोग को भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए ना, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई घर पे हमारे आ जाता है, बेल बजाता है, ठीक है, तो हम लोग फिर कह देते हैं ना अंदर अंदर से कि भाई माफ करो, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको दे देना चाहिए। बेशक एक तो वो वाली बात हो जाती है ना इसके अंदर के जो एक पूरा माफिया होता है ना भिखारियों का, कि जिन्होंने लगाया हुआ होता है लोगों को और फिर वो जो भी कलेक्शन होती है वो उन माफिया तक जाती है। तो इन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि ये बिजनेस और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा होता है हमारी इन हरकतों की वजह से, कि हम उन्हें अगर भीख दे दें। तो जिसके बदले में मेरी दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया तो जो बहुत अच्छा लगा था कि जो बिस्किट के टिक्की पैक्स नहीं होते छोटे छोटे, कि मतलब उनका पेट भी भर जाएगा, उनकी कोई कमाई भी नहीं हो रही होगी, तो और खाली हाथ नहीं लौटाया वाली बात भी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मतलब बंदा खाली हाथ भी ना लौटाए, कुछ दे दे लेकिन पैसे ना दे, क्योंकि पैसे तो फिर वो फिर एक बिजनेस वाली बात हो जाती है ना, कि फिर उन लोग को और ज्यादा वो मिल रहा होता है ना कि यार चलो अच्छी बात है, इस तरह भिखारियों को खड़ा करते रहो, पैसे जमा होंगे, वो लखपति करोड़पति बने चले जा रहे हैं, जिनका भी ये पर ये बिजनेस तो एक बिजनेस कर रहे हैं ना एक्चुअली। जो हमारे घर के पास है ना, वो तो गाड़ी में उतरते हैं और डिफरेंट गलियों में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि आ, उनके पास तो ऑलरेडी काफी होता है। और मैंने तो यानी जो सर्वे किया गया इस पे, उनके वो काफी अमीर लोग होते हैं। और जो उनके पीछे हम्म माफिया है वो बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, जो डिफरेंट जगहों पे गाड़ी भर के आती है और डिफरेंट हम्म गलियों में कॉलोनीज में चले जाते हैं ये लोग, फिर वहां पे ये मांगते हैं। और हम्म ये तो आपने देखा होगा, अब तो वो राशन पूरा मांगते हैं। अब ये भी नहीं कहते कि हमें कुछ दो, पूरे अच्छा। महीने का राशन मांगते हैं वो लोग। सही। या अच्छा मेरे साथ इसमें हो चुका है ये ऐसा, काफी सारे वाक्य हुए हैं। मैंने कहा मैं पूरे महीने का राशन मैं कैसे दे सकती हूँ, चलो अभी तो मैं कर दूंगी हेल्प। और हम्म दूसरा, कभी कभी बच्चों को भी उठा के, हमारे साथ वाले घर में से वो एक बच्चा निकला, उसने उठा लिया उसको। तो ये तो अच्छा हुआ, कॉलोनी के जो बाहर था गेट कीपर, उसने देख लिया। तो अच्छा। फिर उसने वो बच्चा तो उसने गले से आराम से लगाया हुआ, तो वो लेगी, छोटा सा बच्चा था बिल्कुल। तो इन अच्छा। लोगों को, आई थिंक ऐसे लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। तो सिस्टर भी ना, अच्छा देखिए इसमें एक दो बातें जहन में आ रही है मेरे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम लोग अपने घर में है, ठीक है, अब जैसे मेरा घर है ना वो कच्ची आबादी से बहुत गरीब है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई भिखारी मांगने के लिए आ रहा है तो ठीक है, ये तो मुझे पता है कराची में रहते हुए तो खास तौर पे मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे तो बहुत ही वो है ये सब माफिया वगैरह। लेकिन वाकई में अगर कोई मजबूर आ गया, समझे अपने घर से निकल के डायरेक्ट आया, मैंने ये अज्यूम कर लिया यार ये तो वही वाला बंदा है जो माफिया पूरा चल रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में वो ना हो, बाकी उसके घर में कोई ऐसी मजबूरी हो आया और मैंने ये सोच के उसको कुछ नहीं दिया, तो वो खाली हाथ लौटाने वाली बात हो गई ना। तो उसी जी में मैं जी, वो कह रही थी कि अगर हम कुछ आटा में भी मैंने इसलिए मतलब कुछ मेंशन किया कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो पता चल जाएगा ना आपको। एक दो दफा अगर वो आता है तो आपको डेफिनेट उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कहाँ से आ रहा है।
नहीं सिस्टर बीना, मैं एवरी मतलब टाइम ये नहीं कह रही कि कोई एक ही बंदा हो ना, हमें तो नहीं पता, अलग अलग ही आते रहते हैं ना, तो अब इन्वेस्टिगेट बंदा किस जी, किस के बारे में कराता फिरेगा ना। तो मतलब सिंपली जी, मैं तो, मुझे तो ये बेस्ट लगता है, बस एक बिस्किट का छोटा सा पैकेट दे दे कि भाई हमने खाली हाथ नहीं लौटाया, हमने वो नहीं किया, अच्छा, लेकिन कुछ दे भी दिया, सही है। चलो वो खा भी लेगा, बेच के क्या कमाएगा 5 रुपए उस बिस्किट के ना। तो ये मुझे हाँ, लगा था कि यार एकदम कि किस किस को इन्वेस्टिगेट करेंगे स्टेफिना, आप ये बताए ना। आते रहते हैं गलियों में, हम जैसे सड़कों पर हैं, नहीं जा रहे हैं आ रहे हमारे हैं तो तो। उधर वो परमानेंट वही आते हैं जो आते हैं ना, डेली आते हैं, तो वही आते हैं, तो अच्छा उनको हमें पता अच्छा, होता है कि इसलिए आप कौन ये सा कह ये। रही हैं, हाँ, आप तो शक्लें भी जी, पहचान गई होंगी। जी, जी, सही बिल्कुल सही। ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, सही सही में सही सही। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको सीधे रास्ते पे लगाए। बस एक डर लगता है कि कहीं ये ना बस हो कि तुमने कैसे अज्यूम कर लिया खुद ही खुद, और फिर तुमने भगा दिया कि भाई ये तो बिजनेस वाले लोग ही हैं। ये एक डर लगता है कि कहीं कोई इस तरह की पकड़ ना हो, बंदा सेफ साइड पे प्ले करे ना। जी की शांति, आप कुछ कह रही हैं? जी, अच्छा आइडिया है ये कि कोई भी चीज हो। इसी तरह यहाँ पे हरम के अंदर भी होता है ना, उसमें खजूरें और ये सब रखे होते हैं, तो जो हम्म भी आगे हाथ फैलाता है तो उठा के खजूर के चंदाने दे दिए, कुछ भी। मतलब उससे ये होता है कि आपने खाली हाथ नहीं किया। हम्म अक्सर होता है, लेकिन हरम के अंदर ये जो सफाई करते हैं ना, इन हम्म लोगों को हर आदमी तत्का समझ के काफी पैसे देता है। और हर जो भी आता है सोचता है ना अल्लाह के घर में काम कर रहे हैं, तो जो हम्म उनकी तनख्वाह होती है उससे कई गुना ज्यादा तो वो इतना कमाते हैं कि अगर हम्म कभी आप वहाँ 500 रियाल का उनसे चेंज मांगे ताकि दे दो ताकि हम सब में बांटें, तो जब वो पॉकेट से गड्डी निकालते हैं ना नोटों की, इतना ज्यादा रियाल उनके पास से निकलता है कि देख के हैरत होती है। तो मतलब वो भी एक अजीब एक सिलसिला बन चुका है कि वो भी खैर खुशी में लोग देते हैं कि अल्लाह के घर हाँ। की सफाई ये कर रहे हैं तो उनको हम्म दे, वो अल्लाह ताला ने उनको लगाया होगा वहाँ जो भी है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ का तो चलो हरम का एक वो मिसाल लेकिन मैं दे मांगते रही हूँ। तो नहीं है किशोरांती, वो कभी भी मांगते तो नहीं है, वो तो नहीं, लोग अपनी खुशी से नहीं, देते वो हैं। मांगते वो नहीं, कभी नहीं मांगते वो। और वो मांगना हम्म मना है ना, अगर कोई हम्म मांगेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, कैमरा लगा होता है ना, तो वो सही तो सही सही। पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एक जमाना था कि यहाँ पे जो क्या माजूर लोग अफ्रीका से और खासकर हमारे पाकिस्तान से, पंजाब से, इधर से औरतें हम्म और मर्द आया करते थे, वो मांगते थे, उनको तो पुलिस बाकायदा दौड़ा के पकड़ती थी और वो भागते थे। और जो नहीं भाग रहा है तो वो सच है, लेकिन जो भाग रहे हैं ना तो समझ लो ये गैंग पूरा आया है। तो वो अब वो अच्छा गैंग आने को रोका है, इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया। काफी सालों से अब ये मांगना वांगना खत्म हो गया है। और हम्म पता नहीं मैंने इसमें एक किस्सा आप लोगों को सुनाया था या नहीं सुनाया था। वो जो एक औरत से मैं मिली थी पर्सनली, दुबई वाली औरत जिनको वाइट दाग था। देखिए नहीं, ऐसा सुनाया तो है? कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। अगर काफी एक डिटेल्स है तो अगर हम व्हाट्सएप पे कर लें, क्योंकि अब टाइम ना असल में, ये छोटा सेशन होता है ना सीरा हाँ, का, ये फजर की, चलो, इंशाल्लाह सन दिनों चलो में वो ये भी ठीक बड़ा है। हो जाएगा। हाँ वो मुझे बाद में कभी याद दिलाना। और अच्छा, वो बहुत ही वो व्हाट्सएप प्रैक्टिकल पे और आप अगर रिकॉर्ड देखा करके हुआ। भेज दें किशोर आंटी, व्हाट्सएप पे आप चलो वॉइस मैसेज ठीक है, रिकॉर्ड मैं कर। बता दूंगी। वो बहुत बहुत मजेदार किस्सा है वो, जरूर, क्योंकि चले, सच्चा है ना, इसलिए वो मैं अच्छा। किसी दिन बताऊंगी। अच्छा, जी ये जी जो अभी जी आप पढ़ रही थी, इसके जी। पहले वाले पेज पे जाइएगा। ये जो अभी आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो बताया है हम्म लास्ट में, हम्म। हजरत जाबिर। हाँ, लास्ट में अभी कुछ आपने पढ़ा था ना, या थोड़ा सा वो बताएं, मैं थोड़ी सी चाह रही बताएं थी क्या कि बात हो रही, कि हाँ, ये इसमें गुनाह का क्या काम, था। ये गुनाह का काम अरे आसानी वाला काम करते थे बुर्दबारी। वो, ये कह रही हैं? हाँ, ये ओके, मैं कह रही थी, करेक्ट, यू गॉट इट, ठीक गॉट है माय ठीक है। पॉइंट। मैं ये असल रीड में कर दूं, जब ये आप कह रही हैं, फिर आप हाँ, एक्सप्लेन कर दें, जी ठीक है मैं बेटा, रीड करती हूँ। जी, देखें, ये हो रहा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता, तो आप वही काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। सही। अगर गुनाह का काम होता तो आप सबसे बढ़कर उससे दूर रहते। ये वाली बात आप कह रही है ना? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों के पास अक्सर दो हलाल चीजें आती हैं ना, उनके दो हलाल चीजों में से हमें चूज करना होता है। ये एक मुश्किल काम होता है और एक आसान होता है। तो रसूलुल्लाह हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये देखा कि जिसमें खुद को भी आसानी हो, उम्मत को भी आसानी हो, वो हमेशा वो चूज करते थे। और हम लोग बाज़ औक़ात समझते हैं कि नहीं, जितना मुश्किल होगा हम उसे लेंगे, हमें उतना ज्यादा सवाब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सुन्नत एग्जाम्पल यही दे, है। एग्जाम्पल दे थोड़ा सा, ताकि फिर हमें और क्लियर हो ना, मिसाल देना जैसे, अ, एक दो मिसालें दे।
हुँ। मतलब कि जैसे कि अब नमाज का है कि लोग कहते हैं कि 100 रकात नमाज हमने मान ली है, फला काम हमारा हो जाएगा। हालांकि सिर्फ इतना है कि अगर आपका कोई काम हो गया तो आप सिर्फ एक सिजदे शुक्राना कर लें, वही आपके लिए काफी इनफ होता है। अल्लाह ताला क्या, सिजदे शुक्राना ये सुन्नत से साबित है, हाँ, तो वो जैसे आपने आपको कर लिया कि हाँ आंटी जैसे आंटी कसर नमाज होती है, अक्सर लोग सफर जी, में भी हाँ, पूरी और पूरी कसर पढ़ते नमाज़ वेरी गुड गुड एग्ज़ाम्पल। इसको लोग समझते हैं कि हम रास्ते में पूरी नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें सवाब होगा। हालाँकि ये क्या है, अल्लाह की तरफ से एक हदिया है। हमारे अल्लाह ताला ने हमें आसान हदिया, एक तोहफ़ा दिया है कि जब तुम सफ़र करो तो तुम 2 रकात पढ़ लो, कसर कर लो अपनी नमाज़ को। ये इतना अच्छा हदिया है, और इसको छोड़ के लोग क्या करते हैं, पूरी-पूरी नमाज़ें सफ़र में पढ़ने लग जाते हैं कि हमें ज़्यादा सवाब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। होगा हमें सवाब उसका ज़्यादा कि अगर हम अल्लाह के हदिये को कबूल करके शॉर्टकट 2 रकात पढ़ लें। आई समझ में? सही, ये बिल्कुल, बेटा वरना बहुत साबित आपने होता है ना, बिल्कुल सुन्नत सही से टाइम साबित पे होता है। हाँ, मरियम ने बहुत बहुत ही अच्छा सही एग्ज़ाम्पल मामला दिया। चल गया दिमाग। सो अच्छा, चलिए, मैं अब अपनी दूसरी क्लास के लिए जा रही हूँ। खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ओके, ओके, हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, किरण आप क्या कह रही हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो बात अभी यहाँ पे पढ़ी गई है हज़रत आयशा से, जो रिवायत है, ये सही बुखारी से भी साबित है। दूसरा ये कि नियत को लेकर जो मेरा मौक़िफ़ है, आप लोग चाहें तो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि नियत इज़ लाइक कंडीशन, कि हुँ, आप अल्लाह के सामने एक शर्त रख रहे हैं कि या अल्लाह, तू अगर मेरा ये काम करेगा तो मैं ये अदा करूँगा। लाइक हुँ, शुक्राने के नवाफ़िल हैं या कुछ भी हैं। तो हाँ, मैं हाँ, नहीं ये समझती कि इंसान की इतनी हैसियत है, इतनी औकात है कि वो अल्लाह के सामने कोई कंडीशन रखे। अगर कोई परेशानी के आलम में है, अल्लाह से दुआ करें, नफ़िल हाजात अदा करें, और हुँ, तस्बीहात करता है इंसान, इस्तिग़फ़ार करता है। और हुँ, ये साबित भी है कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए जब परेशानी हो। तो हुँ, दूसरा ये कि आपका काम हो जाता है तो डेफ़िनिटली आप शुक्राने की अदा करें, नवाफ़िल, लेकिन कंडीशन ना रखें। कि हुँ, जी मेरा ये काम होगा तो ही मैं तेरे आगे सजदा करूँगा, इस मामले को लेकर, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो इसको अगर जी, कोई जी। कोई और भी अगर इसकी एग्ज़ाम्पल कोई दे सके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सीरत से हमें कहीं न कहीं कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मिलती है, मुझे मेबी मैं गलत हूँ, कि जहाँ पे इस तरह हुआ था कि अगर अल्लाह ताला आपने किया तो फिर मैं ये करूँगा। किसी और को कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल याद आ रही है क्या? कुछ जैसे मन्नत मानना जिसे कहते हैं ना, मेरे ख़्याल से हमारे दीन में गलत नहीं है। मन्नत मानना ही इसे कहेंगे ना एक तरह से तो, कि भई ये ये मन्नत खुदा मानना ही है, लेकिन ये चीज़ें देखो, हाँ, पता है हुआ क्या कि जब दीन इस्लाम मतलब कुरान पाक जैसे नाज़िल होना शुरू हुआ, नबूवत के सालों में जो चीज़ें पहले हुई थी वो बाद में फिर मुनक़ता भी हो गई ना। मतलब आप कुछ समझ चीज़ें लें हाँ। कि कुछ चीज़ें आपकी हुँ, कैंसल डिसकंटिन्यूड हो गई। हुँ, पहले शुरू हुँ, में जिनकी इजाज़त थी वो बाद में जाके ख़त्म हो गई, राइट? तो हुँ, क्योंकि जब अहकामात, जब कानून आ गया, सूरह माइदा से साबित है, कानून आ गया, आपने हुँ, उसे फ़ॉलो करना है फिर। सही है, जिस तरह से पहले रुकावा नहीं था, जिस तरह हम अ, उसे पढ़ रहे थे, मुँह बोले बेटों का मामला, हुँ, राइट? हुँ, तो पहले नहीं था, लेकिन जब एक वक़्त आया, जब लगा कि नहीं जी, ये मामला जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, जिस तरह वेल्थ में हिस्सा रख दिया गया था, जब मुहाजिरीन का अंसार की वेल्थ में हिस्सा रख दिया गया था, भाईचारा हो गया था, तो उसको भी हुँ, तो डिसकंटिन्यू किया गया ना फिर, कि हुँ, नहीं, सिर्फ़ सगों का ही हक है वेल्थ में, हुँ, विरासत में दूसरों का नहीं है, मुँह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, राइट? हुँ, हुँ, तो वही बात आ जाती है कि बहुत सारी चीज़ें फिर डिसकंटिन्यू हुई, क्योंकि एक रिवाज तो था ना, वो लोगों के ज़हनों में, दिलों में बसा हुआ था। तो उसको फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके जो गलतियाँ थी, उन्हें फिर डिसकंटिन्यू किया गया। दूसरी बात ये कि आसानी का मामला आप अपनाएँ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने वुज़ू किया, हमने सिर्फ़ मुँह तक धोया, बाकी जो है हम आज़ा नहीं धोना भूल गए, हमें कोई काम पड़ गया तो हम जाके वो काम करने लगे। सही बुखारी से ये बात साबित है कि आपने जितना धो लिया, आप वो काम निपटा के आ जाएँ, अनटिल एंड अनलेस वो काम वैसा ना हो कि जिससे आपकी वुज़ू टूट जाए, राइट? तो फिर आप उसको वहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दोबारा वो आज़ा धोने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा, जैसे किताबुल कि वुज़ू में हाँ, मतलब जैसे जी, मैंने कुल्ली तक किया फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुल्ली करके जी। फिर मैं चली गई दूसरे काम करने, फिर मैंने आगे आके नाक-वाक जो मैं कर रही हूँ, वो फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँ, ऐसे? बिल्कुल, ये किताबुल और वुज़ू में वुज़ू से साबित है ये बात, मतलब कि कौन-सी वो बुक बुखारी की बात कर रही हैं, किसकी बात बुखारी कर की रही हैं? बात कर रही हूँ, किताबुल वुज़ू में इसकी अच्छा। सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, और हुँ, इसी हुँ, तरह गुस्ल के मामलात भी इतनी आसानी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अब पढ़ा है ना,
तो बहुत ज़्यादा ज़हन खुला है, वरना हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि यार ये चीज़ नहीं हुई है, ये आज़ा नहीं धुला है, तो फिर ये जो है इस तरह से नहीं। बाल खोलना भी वो भी उसमें डिफरेंशिएट कर दिया कि जी पीरियड्स का बात डिफरेंट है, दूसरा बात डिफरेंट है, राइट? तो हुँ। उसमें आपको बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा बाकी जी। लेकिन पीरियड्स का मामला जो है उसमें आपको पूरे बाल खोल के बहुत अच्छी तरह से नहाना है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी की निजात है वो, ठीक है ना? सही है। तो आसानी का मामला रखा गया है बहुत हुँ, सारी हुँ, चीजों में। हुँ। दीन इस्लाम आसान है, दीन आसान है, ये हुँ, मतलब हदीस ये कोट है ये, तो उससे वो सही है, मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी का मामला, वो जिसमें कोई गुनाह ना हो, जो शरीयत के खिलाफ ना हो, उसे प्रेफर किया है कि बेशक। आसानी का मामला अपनाओ। सही, जज़ाकल्लाह। सही। चलिए जज़ाकल्लाह खैरा। सही और बाकी जो भी ये डिटेल्स वगैरह गुस्ल की और सब बताई हैं, वो सब अपने एंड पे इसको मतलब चेक कर लें, ठीक है? क्योंकि अब सारे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है जानने में, वो अपने तौर पे पता कर ले। ठीक है? चलिए ताकि वो उसको अच्छे से रीड कर लें, मुफ्ती साहब वगैरह सब कन्फर्म कर लें, ठीक है? मैं फिर लिंक उसके बाद भेज ही देती फॉलो हूँ ढूँढ कर ना, चलो फरहद सही है, हाशमी लिंक का भेज है, ठीक है? ऐसे कर ऐसे हाँ, ठीक है, ग्रुप पे डाल दिएगा, ठीक है, सही है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये मन्नत वाली जो बात आ गई है ना, अब ये अटक गई है मेरे ज़हन में और भीख वाली बात भी कि मैं ज़रा इसको देखूँ कि उलमा ने इस पे क्या बोला है, इसको हम किस तरह से हैंडल करें सिचुएशन को ना, ठीक है? अच्छा तो फिर फ़रहीन, हाँ। भीख वाली बात जो है ना, देखो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि आप कोई साइल आए ना तो उसे खाली हाथ ना भेजें। उसकी नीयत का मामला अल्लाह के ऊपर है, ठीक है ना? तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि आप उसे कुछ तो दें कि वो खाली हाथ ना जाए। हुँ, कुछ छोटी-मोटी चीज़ हाँ, कुछ भी। वो हुँ, जैसे खजूर का मिसाल दे रही थी कि शादी चलो, कोई भी ऐसी खजूर चीज़ की जो है जो आपने जिससे टिकी वो पैक की मतलब दी। कोई पैसे नहीं कमा सके, जिसके थ्रू ना वो कोई हाँ ऐसी जी। चीज़ ना हो के बेच अगर के। पैसों का मामला है, जैसे कि अब आजकल के तो डिमांड्स बहुत हाई करते हैं, तो आप जैसे हम जब भी हम उन्हें ऑफ़र करेंगे, अच्छा ठीक है आपके पास काम नहीं है, आप आके घर का काम करिए, हुँ, तो वो भागेगा। जी, हमेशा। खर्च होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो जिस इसी तरह फिर बीमारियों का लेके आ जाते हैं। अब मेरे घर हुँ, में तो डॉक्टर मौजूद है, तो वो एक कह रही है मेरी बेटी को कैंसर है और ये है कि मुझे इलाज के लिए इलाज करवा दें। मैंने कहा हुँ। ठीक है, नीचे हमारी डॉक्टर मौजूद हैं, मेरी भाभी हैं, तो आप उन्हें उनसे जाके बात कर लें, वो आपका बता देंगी क्या तरीकाकार है। वो उसने बेल ही नहीं बजाई भाभी की, लिटरली वो भाग हाँ, गई। ये होता है, सही बात है। बिल्कुल, यही बात है यार, बहुत ज़्यादा धोखा है, सही बात है। चलो सही है, इसको फिर देखते हैं, ठीक है? कुछ उलमा का बयान भी सुन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू।